ये है एक स्काई ब्लॉक जैसा कि तुम लोगों को पता ही है, लेकिन क्या हो अगर इस स्काई ब्लॉक से ये ट्री और चेस्ट हट जाए तो कैसे कोई सरवाइव करेगा। तो इसी को जानने के लिए आज मैं सरवाइव करूंगा 100 डेज इस बिना रिसोर्सेज वाले स्काई ब्लॉक के ऊपर। और इस 100 डेज में मेरे को सरवाइव करने के साथ साथ थोड़े से टारगेट भी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले मेरे को एक पावरफुल सा डायमंड का आर्मर बनाना है, और फिर मेरे को उस काले कौए को जाके डिफीट करना है, और फिर मेरे को विदर को डिफीट करके एक बीकन भी बनाना है, और एक ऐसा बेस बनाना है जिसके अंदर एनिमल फार्म, ट्रेडिंग हॉल, आयरन फार्म, सारा सब कुछ सामान होगा। तो चैनल में नए आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और तुम लोगों को बता दूं कमेंट करने से मैं शाउट आउट देता हूं, तो कमेंट कर देना। तो डे 1 को मैं इस वर्ल्ड में आ जाता हूँ, और हाँ मैंने स्ट्रक्चर चेंज किया है क्योंकि एल वाले स्ट्रक्चर से थोड़ा कम डट मिलता है। और अभी कलेक्ट करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस डट के, तो मैं डट कलेक्ट करने लग जाता हूँ। और डट ब्लॉक को कलेक्ट करने के टाइम मैंने 2 ग्रास ब्लॉक को छोड़ दिया था, जैसे ही ये स्प्रेड हो जाते हैं मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो टोटल में मेरे पास 98 ब्लॉक आ चुका था, और उनसे मैं सबसे पहले अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, और फिर मैं मॉब्स के लिए एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाने लग जाता हूँ। और क्योंकि मॉब 24 ब्लॉक दूर में ही स्पॉन होते हैं, इसलिए मैं 24 ब्लॉक पीछे आके एक दूसरा प्लेटफॉर्म बना देता हूँ। तो प्लेटफॉर्म बन के रेडी है। अभी मेरे को देखना है मॉब स्पॉन होते हैं कि नहीं, इसलिए मैं जल्दी से रात कर देता। तो रात में काफी देर तक वेट करने के बाद फाइनली ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे। आई गेस प्लेटफॉर्म थोड़ा छोटा बना दिया है, इसलिए मॉब स्पॉनिंग रेट भी थोड़ा कम है, लेकिन फिलहाल के लिए इनको ही मारने लग जाता हूँ मैं। और इन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद फाइनली मेरा खाने का जुगाड़ हो गया, गरीबों का रॉटन फ्लैश। तो तुम लोग अभी सोचे होगे कि इस वर्ल्ड में मैं सरवाइव कैसे करूंगा। तो बता दूं, इस वर्ल्ड में बारिश के साथ साथ स्नो फॉलिंग भी होता है, और इसी बर्फ को अगर मैं शवल से कलेक्ट कर दूं तो मैं एक बर्फ का ब्लॉक बना सकता हूं जो मेरे काफी काम में आने वाला है। तो तुम लोग अभी बोलोगे वो सब तो ठीक है, लेकिन शवल कहां से आएगा। तो तुम लोगों को बता दूं, ज़ॉम्बीज कभी कभी हाथ में शवल लेके स्पॉन होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है क्योंकि शवल लेके तो ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाएगा, लेकिन उसको मारने के बाद वो शवल ड्रॉप नहीं करता हर बार। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है जिससे वो शवल मेरे को मिल जाएगा, और वो मैजिक जानने के लिए तुम लोगों को बस लाइक मार के वीडियो को देखते रहना पड़ेगा। ठीक है। और फिर से मैं रात में ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता हूँ, और काफी देर तक इन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद फाइनली एक ज़ॉम्बी हाथ में शवल लेके स्पॉन हो गया था, और फिर मैं बाकी ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ इस शवल वाले ज़ॉम्बीज को छोड़ के। तो अभी मेरे को इस ज़ॉम्बीज से इस शवल को लेना है, और इस शवल को लेने के लिए मैंने सबसे पहले इस मैप का एक बैकअप ले लिया। और क्योंकि मेरे पास अभी इस मैप का बैकअप आ चुका है, तो जब तक ये शवल ड्रॉप नहीं करता तब तक के लिए मैं इसको मारता रहूंगा। तो पहली बारी में इस ज़ॉम्बी से मेरे को शवल नहीं मिलता, इसलिए बैकअप मैप को मैं फिर से सेव कर लेता हूँ, और सेकंड बारी में भी मेरे को कुछ भी नहीं मिलता। और फाइनली जाके मेरे को थर्ड आइटम में ये शवल मिल जाता है, लेकिन इसका हाफ हेल्थ ऑलरेडी खत्म है। तो अभी मेरे को इस शवल से स्नो कलेक्ट करना है, और स्नो कलेक्ट करने के चक्कर में मैंने गलती से डट को ही हटा दिया। और फिर मैं इस शवल से काफी सारे बर्फ के गोले कलेक्ट कर लेता हूँ एक एक करके। तो मेरे पास काफी सारे बर्फ के गोले आ चुके थे, और अभी मैं एक आइसक्रीम का दुकान खोलने का सोच रहा था क्योंकि यूट्यूब में तो व्यूज आ नहीं रहे। और फिर मैं बर्फ के गोले से काफी सारे बर्फ के ब्लॉक बना लेता हूँ, और प्लेटफॉर्म के चारों तरफ लगा देता हूँ जिससे मॉब ज्यादा करके स्पॉन हो पाए। तो प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बनाने के बाद मैं वापस से चला आता हूँ और रात होने का वेट करता हूँ, और फिर मैं रात होने का वेट करता हूँ जिससे मैं ज़ॉम्बीज को मार सकूँ। और पिछली बारी से इस बार थोड़े से ज्यादा ज़ॉम्बी स्पॉन हो रहे थे, तो इन ज़ॉम्बीज को मारते मारते फिर से एक ज़ॉम्बी शवल लेके स्पॉन हो गया था। तो जल्दी से मैं बाकी ज़ॉम्बीज को मार देता हूँ और इस मैप का बैकअप ले लेता हूँ। और लिटरली इस ज़ॉम्बी का रिकॉर्ड है शवल ड्रॉप करने में, क्योंकि पहली बार में मारने पे ये शवल तो ड्रॉप नहीं करता, और इसने मेरे को दूसरी बार भी ड्रॉप नहीं दिया, और थर्ड टाइम में भी नहीं दिया, फोर्थ टाइम में भी नहीं, फिफ्थ में भी नहीं, सिक्स्थ में भी नहीं, इसने जाके 7 टाइम में मेरे को ड्रॉप दिया था फाइनली ये शवल। मतलब लिटरली मेरे को इस बैकअप मैप को 7 बार अपलोड करना पड़ा था। और फिर से मैं इस शवल से काफ़ी सारे बर्फ़ के गोले कलेक्ट करता हूँ, और इन बर्फ़ के गोले को मैं बर्फ़ के ब्लॉक में बदल लेता हूँ, और मैं अपने प्लेटफॉर्म को भी थोड़ा बड़ा बना देता हूँ इन ब्लॉक से। और फिर मैं रात में काफी सारे ज़ॉम्बीज को मार ही रहा था कि अचानक से एक कांड हो जाता है। तो ज़ॉम्बीज को होल्ड करने के लिए जो डट था वो अचानक से गायब हो जाता है, और सारे ज़ॉम्बीज मेरे को मारने के लिए आ जाता है। और मैंने सोचा था मैं गया काम से, क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर नहीं था, लेकिन लकीली पता नहीं कैसे एक ज़ॉम्बी इस तरफ आ पाया जिसको मैंने खत्म कर दिया, और बाकी दोनों ज़ॉम्बीज आपस में ही उलझ गए थे जिससे इस तरफ आ नहीं पाए। तो डट ब्लॉक को मैंने जल्दी से रख दिया यहाँ पे। यार सच में बता रहा हूँ, ये दोनों ज़ॉम्बीज भी इस तरफ आ जाते ना तो मेरा गेम ही खत्म था।
तो मैं ऐसे ही करके काफी दिनों तक सबल से स्नोस को कलेक्ट करता हूँ और उनको स्नो ब्लॉक में बदल के अपने प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाता रहता हूँ, जिससे मैं फॉक्स को स्पॉन करा पाऊँ। हाँ, वही सफेद लोमड़ी चाहिए मेरे को, क्योंकि वही लोमड़ी मेरे को एमरल्ड दे सकता है। तो इसीलिए मैं स्नो से प्लेटफॉर्म को बड़ा बना रहा हूँ, जिससे फॉक्स स्पॉन हो पाए। और जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं, फॉक्स स्पॉन होने के टाइम 20% चांस रहता है उनके मुंह में कुछ ना कुछ रहेगा, और 5% चांस रहता है उसके मुंह में एक एमरल्ड होगा। और काफी देर के इंतजार के बाद फाइनली ये फॉक्स स्पॉन हो गए थे, और इनमें से एक फॉक्स के मुंह में तो मेरे को एमरल्ड भी दिख गया था। तो जल्दी से मैं इसके साथ एमरल्ड ट्रेड करने के लिए गया था, और ट्रेड करने के बाद पता चलता है ये तो स्लाइम बॉल था। और फिर मैं काफी सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके मारता हूँ, और इनके रॉटन फ्लेश से मैं नेक्स्ट डे इन लोमड़ियों के साथ ट्रेड करने चला आता हूँ। और नेक्स्ट डे फाइनली मेरे को एक असली वाला एमरल्ड दिख जाता है इस फॉक्स के मुंह में। तो जल्दी से मैं इस एमरल्ड को ट्रेड कर लेता हूँ। तो ऐसे ही टोटल में 4 और एमरल्ड चाहिए, और साथ में एक ट्रेडर विलेजर का स्पॉन होने का वेट करना पड़ेगा, तभी जाके मेरे को लकड़ियाँ मिल सकता है इस वर्ल्ड में। तो फिर मैं ऐसे ही करके काफी दिनों तक इन ज़ॉम्बीज को मारता रहता हूँ, और सबल मिल जाए तो मैं स्नो को कलेक्ट करके प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाता रहता हूँ, जिससे और भी फॉक्स स्पॉन हो पाए। और साथ में मैं रॉटन फ्लेश से एमरल्ड ट्रेड करता रहता हूँ इन फॉक्सेस के साथ। और इसी बीच पता नहीं कैसे मेरे प्लेटफॉर्म में काफी सारे कुत्ते स्पॉन हो गए थे, और ये कुत्ते मेरे फॉक्सेस को मार दे रहे थे। तो जल्दी से मैं इसको टेम करने की कोशिश तो करता हूँ, लेकिन ये फॉक्स को मारने के चक्कर में खुद ही कूद जाता है। तो इस कुत्ते ने तो काफी सारे फॉक्सेस को मार दिया था, लेकिन 3 नंबर एमरल्ड और 4था नंबर एमरल्ड मेरे को काफी जल्दी मिल गया। और उसके कुछ दिनों के बाद एक ट्रेडर विलेजर स्पॉन हुआ था जो मेरे को ऑक सैपलिंग दे रहा था। तो जल्दी से मैं एक ट्रेड कर लेता हूँ। तो इसी के साथ फाइनली मेरे पास एक ऑक सैपलिंग तो आ चुका है, और इससे मैं अभी काफी सारे लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकता था। तो जल्दी से ग्रो करके थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करके फिर मैं टूल्स बनाने लग गया। और थोड़े से टूल्स को बनाने के बाद मैंने थोड़े से और पेड़ बनाए, और उनसे और लकड़ियाँ कलेक्ट कर लिया। और फिर मैं इन लकड़ियों से चेस्ट बनाता हूँ, और इन चेस्ट के अंदर सारे सामानों को फिलहाल के लिए रख देता हूँ। और मेरे पास काफी सारे स्पाइडर स्ट्रिंग पड़े हुए थे, तो उनसे मैं ऊल बना लेता हूँ और एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ अपने लिए। और नेक्स्ट डे सुबह उठ के सबसे पहले मैं एक हो बना लेता हूँ, और ज़ॉम्बी को मार के मेरे को एक कैरेट मिला था, तो इसकी फार्मिंग कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओह, अभी कम से कम मेरे को वो रॉटन फ्लेश नहीं खाना पड़ेगा। तो खाने का जुगाड़ हो चुका है। और तुम लोगों को एक चीज बता दूं, इस वर्ल्ड में एक एंड पोर्टल है, और उस एंड पोर्टल के अंदर एक चेस्ट भी मिलेगा हम लोगों को, जिसके अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन मेरे को अभी क्यूरियोसिटी हो रहा है। और एंड पोर्टल कहाँ है मेरे को पता है, तुम लोगों को दिखा देता, हो रहा है एंड पोर्टल। तो अभी मैं जाऊंगा उस एंड पोर्टल की ओर, और जाके देखने वाला हूँ क्या मिलेगा उस चेस्ट के अंदर से। और मेरे ख्याल से वहाँ पे डायमंड और लावा बकेट और वाटर बकेट मिल सकता है, लेकिन एंड पोर्टल के करीब पहुंचने से पहले ही मेरा लकड़ियाँ खत्म हो जाता है। तो इसलिए मैं वापस चला आता हूँ, और वापस आके मैं थोड़े से और लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ, और इन लकड़ियों को कलेक्ट करके फिर से आता हूँ। ओके, मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या मिलता है देखते। ओ भाई, ये तो ऑब्सीडियन है नेदर पोर्टल बनाने के लिए। तो फिर मैं इस ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर लेता हूँ, और कलेक्ट करके बेस में वापस आके मैं इस नेदर पोर्टल को बनाने लग जाता हूँ। तो मेरा ये नेदर पोर्टल ऑन हो चुका है, और नेदर में जाने से मेरे को काफी सारा सामान मिल सकता है, लेकिन जाने में ही डर लग रहा है क्योंकि मेरे पास कोई आर्मर नहीं है। लेकिन डर डर के मैं नेदर में आ ही जाता हूँ, और नेदर में मेरे को काफी अच्छा स्पॉन मिल गया था क्रिम्सन बायोम और वार्प फॉरेस्ट के बीच में। और फिर मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं नेदर को थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए चला आता हूँ। और थोड़ा आगे जाने के बाद ही मेरे को ग्रेवल और इन ब्लैक स्टोन का भंडार मिल गया। तो जल्दी से मैं इन ब्लैक स्टोन को सबसे पहले काफी सारे कलेक्ट कर लेता हूँ, और इन ब्लैक स्टोन से मैं स्टोन के टूल्स बना सकता था। तो जल्दी से थोड़े से स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ, और बाकी सारे स्टोन को भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं ग्रेवल्स को भी कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे मैं डर्ट को डबल कर सकता हूँ। तो काफी काम में आएगा ये मेरे। और क्योंकि मेरे पास आयरन नहीं था, इसलिए वाटर बकेट बना के मैं लावा कलेक्ट करके लेके नहीं जा सकता था, इसलिए वापस चला ही जा रहा था। तभी मेरे को यहाँ पे मशरूम दिख गए, तो इन मशरूम को भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सारा सामान कलेक्ट हो जाने के बाद मैं नेदर से बेस में वापस चला आता हूँ।
तो बेस में वापस आने के बाद सबसे पहले सारे सामानों को चेस्ट में रख देता हूँ। उसके बाद एक फर्नेस भी बना लेता हूँ और उसके बाद मैं काफी दिनों तक काफी सारे लकड़ियाँ कलेक्ट करता हूँ और डट को ग्रेवल से डबल करके काफी सारे डट बनाता हूँ। तो मेरे पास इस टाइम तक काफी सारे लकड़ियाँ और डट आ चुका था, तो मैंने सोचा अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बना के एक एक्सपी फार्म बना दूं। तो मेरा ये एक्सपी फार्म बनके रेडी हो चुका है और यहाँ पे आके देखता हूँ एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था, तो जल्दी से मैं थोड़े से लकड़ियाँ कलेक्ट करके ऊपर वाला एरिया बंद कर देता हूँ और बाकी सारे मॉब्स को मारने के बाद मैं एक बोट क्राफ्ट करता हूँ और उसके बाद इस ज़ॉम्बी विलेजर को निकाल देता हूँ। और बाय द वे ये वाला एक्सपी फार्म बिना वाटर सोर्स के भी काफी अच्छा काम कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मॉब स्पॉनिंग रेट काफी हाई है। और बाय द वे मेरा लक भी अच्छा चल रहा था क्योंकि इस वेज को मारने से ही मेरे को एक सुगर मिल गया और यहाँ पे तो सुगर केन उगता नहीं है, तो काफी रेयर चीज है। और फिर इन ज़ॉम्बीज को मारने के बाद मेरे को आयरन भी मिलना शुरू हो गया था और एक दूसरे वेज से मेरे को ग्लास का बॉटल भी मिल जाता है। तो इन ज़ॉम्बीज को मार के मेरे पास काफी सारे आयरन हो चुके थे, तो जल्दी से मैं एक वाटर बकेट बना के नेदर में चला आता हूँ क्योंकि मेरे को लावा कलेक्ट करना है। तो नेदर में आने के बाद मैंने लावा तो कलेक्ट कर लिया और साथ में सोचता हूँ मैं ब्लेज रॉड भी कलेक्ट करके लेके जाऊँ क्योंकि विलेजर को भी ठीक करना है। और ब्लेज रॉड कलेक्ट करने के लिए मेरे को आर्मर चाहिए, इसलिए मैं गोल्ड के नगेट कलेक्ट कर लेता हूँ काफी सारे। और काफी सारे गोल्ड नगेट कलेक्ट करने के बाद इनको गोल्ड के इंगट में बदल लेता हूँ और एक आर्मर बना के पहन लेता हूँ। कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है। और फिर मैं एक नेदर फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए जा ही रहा था, तभी अचानक से इस गड्ढे में गिरते गिरते बच गया मैं। मतलब लिटरली तुम लोग एक बार खुद देख लो, अगर मैं गिरता तो मेरा यहीं पे गेम खत्म हो जाता। लेकिन लकीली कुछ होता नहीं और सेफली मैं एक नेदर फोर्ट्रेस में आ जाता हूँ। और आते ना आते मेरे को काफी सारे ब्लेजेस दिखना भी शुरू हो गए थे, तो इनको मार के मैं थोड़े से ब्लेज रॉड कलेक्ट कर लेता हूँ। तो थोड़े से ब्लेजर्स को मारने के बाद मैं इन सारे सामानों को लेके मैं बेस में वापस चला आता हूँ। और बाय द वे मेरे को नेदर फोर्ट्रेस से थोड़े से बुक्स भी मिल गए थे, तो इन सारे बुक्स को मैं लेके आ जाता हूँ और इन सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। तो एक्सपी फार्म में वापस आने के बाद मेरे को फिर से एक ज़ॉम्बी विलेजर दिख जाता है, तो ऊपर का एरिया बंद करके मैं बाकी मॉब्स को फिर से मार देता हूँ। और फिर मैं इस ज़ॉम्बी विलेजर को बोर्ड में बिठा देता हूँ। और बाय द वे मेरे को एक पोटैटो भी मिल चुका था इस टाइम तक, और क्योंकि पोटैटो खाने का अच्छा सोर्स होता है इसलिए मैं थोड़े से बोन मिल की मदद से थोड़े से पोटैटोस को ग्रो कर लेता हूँ। और बाय द वे मैंने एक कॉल्ड्रम भी बनाया था, तुम लोगों को दिखाना भूल गया, और इसको पानी पकड़ने के लिए रख दिया था यहाँ पे मैंने। और फिर मेरा खाना भी कुक हो चुका था और कॉल्ड्रम में पानी भी भर चुका था, और क्योंकि मेरे पास लावा का सोर्स था इसलिए मैं एक कोबलस्टोन जनरेटर बनाने लग जाता हूँ। और थोड़े से कोबलस्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं इस वाटर सोर्स को ले जाके एक इन्फिनिटी वाटर सोर्स भी बना लेता हूँ। तो इन्फिनिटी वाटर सोर्स बनाने के बाद मैं एक ब्रूइंग स्टैंड बना लेता हूँ। और अभी मेरे को इन ज़ॉम्बीफाइड विलेजर को ठीक करना है और मेरे पास शुगर भी है, तो मैं जल्दी से एक फर्मेंटेड स्पाइडर आई बना लेता हूँ और ब्रूइंग स्टैंड के अंदर डाल देता हूँ। और फिर एक गन पाउडर डालने के बाद मेरा पोर्शन ऑफ वीकनेस बन के रेडी हो चुका था, और इनको ले जाके मैं एक एक करके विलेजरों के ऊपर फेंक देता हूँ और एक एक करके गोल्डन एप्पल खिला देता हूँ। तो अभी इन विलेजरों को ठीक होने में टाइम लगेगा, तो तब तक के लिए मैं ग्रेवल से डट को डबल करके प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा बना देता हूँ।
तो प्लेटफॉर्म को बड़ा बनाना हो चुका था और ये विलेजर भी क्योर हो चुके थे और इन विलेजरों को ब्रीडिंग कराने के लिए मैंने टेम्पोरली एक एरिया बना दिया और एक्सपी फार्म से मिले हुए आयरन से मैं सीजर बना के काफी सारे ऊल कलेक्ट कर लेता हूँ इन भेड़ियों से और फिर मैं काफी सारे बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ एक एक करके। तो अभी मैं इस विलेजर को निकालने वाला था और ये खुद से ही अपने बेड की ओर चला जाएगा ऐसा ही सोचा था, लेकिन निकालने के बाद ये लिटरली मेरे बेड की ओर भागता है जो इतना दूर है, लेकिन करीब में इतना बेड पड़ा हुआ है उस तरफ नहीं जाता। तो फिर से मेरे को बोट से इसको ट्रैप करके लेके आना पड़ेगा। लिटरली इन विलेजरों के दिमाग में क्या चलता है मेरे को पता नहीं, लेकिन कम से कम दूसरा विलेजर दिमाग से पैदल नहीं था, एक खुद से ही इन बेड की ओर चला आता है। तो दोनों विलेजर को अंदर रखना हो चुका था और उसके बाद मैं थोड़े से खाना भी दे देता हूँ जिससे ये ब्रीडिंग करना शुरू कर दे। तो इन विलेजरों को ब्रीडिंग करके काफी सारे होने में काफी टाइम है, तो तब तक के लिए मैं सोचता हूँ एक फार्मिंग का एरिया और एनिमल्स को रखने के लिए एक एरिया बना देता। और उसी टाइम में मेरा किस्मत भी खुल गया क्योंकि एक ट्रेडर विलेजर प्रूस सैपलिंग लेके स्पॉन हुआ था। तो फ्लैचिंग टेबल बना के मैं थोड़े से एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूँ और उसके बाद इस प्रूस सैपलिंग को खरीद लेता हूँ। तो अभी मेरे पास एक प्रूस सैपलिंग भी आ चुका था, तो एक फार्मिंग एरिया और एनिमल फार्म एरिया बनाने में काफी आसानी होगी। तो अभी बनाना शुरू करते। तो मेरा फार्मिंग का एरिया और एनिमल फार्म एरिया दोनों बन के रेडी हो चुका था और इस खाली टाइम में इन विलेजरों ने काफी अच्छा खुदाई का काम किया है और इन विलेजरों के साथ मेरे को ट्रेड भी करना था और ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए मेरे को थोड़े से सामान की भी जरूरत थी, इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ। तो नेदर में आने के बाद मैंने सबसे पहले काफी सारे लकड़ियों को कलेक्ट कर लेता हूँ और एक बकेट लावा भी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्यों मैं अभी बाद में बताऊंगा। और थोड़े से ये काले वाले पत्थर भी चाहिए थे तो इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो सारा सामान कलेक्ट करना हो चुका था और उसके बाद मैं बेस में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मेरे पास सारा सामान हो चुका था ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए और साथ में मैं एक आयरन फार्म भी बनाने वाला था, इसलिए ही मैंने लावा बकेट कलेक्ट किया था। तो अभी बनाना शुरू करते। तो मेरा ये ट्रेडिंग हॉल और आयरन फार्म बनके रेडी हो चुका है और इसके अंदर विलेजरों को रखने के लिए मेरे को माइन कार्ड और रेल की जरूरत है। और आयरन जुगाड़ करने के लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ऑब्वियसली फ्री में स्पॉन हुए ये आयरन गोलम्स। तो इन आयरन गोलम को मार के थोड़े से आयरन कलेक्ट हो जाने के बाद मैं इनसे थोड़े से रेल और एक माइन कार बना लेता हूँ। तो अभी मैं इन रेल को बिछा के अपने आयरन फार्म की ओर लेके जाता हूँ, क्योंकि आयरन फार्म को मैं पहले एक्टिवेट करने वाला हूँ और उसके लिए मेरे को 3 विलेजरों की जरूरत लगेगी। ओके चलो, अभी मेरे को 3 बलि के बकरे को लेके जाना पड़ेगा। ओके पहला आ चुका है, अभी दूसरे को लेके चलते। और ये वाला बस आखिरी वाला विलेजर है।
तो तीनों विलेजरों को लाके रखना हो चुका था और उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म को हटा देता हूँ और सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख देता हूँ। तो अभी मेरे को एक ज़ॉम्बी की भी ज़रूरत है और उस ज़ॉम्बी को नामकरण भी करना है। इसके लिए मेरे को नेम टैग चाहिए और नेम टैग के लिए मेरे को एक लैम्पटन बना के लाइब्रेरियन से ट्रेड करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ग्राइंडर बना के जो इंचेंटमेंट बुक नेदर से लेके आया था उससे इंचेंटमेंट हटा देता हूँ और फिर एक बुक सेल बनाता हूँ और उससे एक लैम्पटन बना लेता हूँ। तो मेरा लैम्पटन बन के रेडी हो चुका था और इनमें से एक विलेजर को मैं लाइब्रेरियन बना देता हूँ और इसके साथ मैं ट्रेड करने लग जाता हूँ। A few inches later. तो ट्रेड करने के बाद ये पूरा मैक्स हो चुका था और ये मेरे को एक नेम टैग भी ट्रेड कर रहा था, तो जल्दी से मैं एक नेम टैग ले लेता हूँ। तो फिलहाल के लिए मेरे को इस नेम टैग में एक नामकरण भी करना है, जो कि सबसे मुश्किल काम है मेरे लिए, तो क्योंकि मेरे दिमाग में कोई अच्छा नाम आता नहीं। ओके, हम लोग इसका नाम रखेंगे शिलाजीत और मेरे हिसाब से काफी सही नाम है। तुम लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताओ। और ज़ॉम्बीज को स्पॉन कराने के लिए जो प्लेटफॉर्म मैंने इन पोर्टल की ओर जाने के लिए बनाया था उसमें से टॉर्चेस को हटा देता हूँ। तो रात होते ही प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाता है और इसको मैं ऊपर में लेके आ जाता हूँ जहाँ पे मेरे को इसको ट्रैप करना है। और लेके आने के टाइम अचानक एक गायब हो जाता है और फिर इसने दिमाग लगा के मेरे को ऊपर से हमला किया, लेकिन इसका लक खराब था और ये नीचे जाके ट्रैप हो जाता है। मतलब कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इसका नामकरण कर देता हूँ जो कि है शिलाजीत। तो इसी के साथ मेरा आयरन फार्म पूरी तरीके से बनके रेडी हो चुका था और आयरन जुगाड़ होने में अभी टाइम लगेगा। तो जब तक के लिए आयरन फार्म में आयरन जुगाड़ हो रहा था तब तक के लिए मैं विलेजरों को एक एक करके ट्रेडिंग हॉल के अंदर ट्रैप कर देता हूँ। तो सारे विलेजरों को ट्रेडिंग हॉल के अंदर रखना हो चुका था और इनको अपना अपना जॉब भी दे दिया था मैंने। तो फिलहाल के लिए मेरे पास थोड़े से एमराल्ड पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा उन एमराल्ड से मैं आर्मर स्मिथ, टूल स्मिथ और वेपन स्मिथ को थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर दूं, जिससे वो आयरन के साथ ट्रेड करना शुरू कर दे। तो इसलिए मैंने इनको थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड कर दिया। अभी ये लोग आयरन के बदले भी ट्रेड करना शुरू कर दिए थे। और फिर मैं देखने चला आता हूँ मेरे पास कितने आयरन हो चुके थे और चेस्ट में जाके देखता हूँ काफ़ी सारे ही आयरन हो गए थे इस टाइम तक। तो वापस से ऊपर आके मैंने इन विलेजरों को पूरी तरीके से अपग्रेड कर देता हूँ आयरन के बदले ट्रेड करके। तो इन विलेजरों को पूरा मैक्स अपग्रेड करना हो चुका था और मेरे पास काफी सारे एमराल्ड भी आ चुके थे। तो अभी मैं सबसे पहले आर्मर का ट्रेड करने वाला था। तो आर्मर में ये भाई साहब मेरे को प्रोटेक्शन 2 दे रहे थे, तो मैं काफी सारे ले लेता हूँ। तो दूसरा विलेजर प्रोजेक्टाइल प्रोटेक्शन के साथ अनब्रेकिंग दे रहा था और अनब्रेकिंग मेरे को चाहिए था, इसलिए मैं काफ़ी सारे खरीद लेता हूँ। और फिर मेरे को प्रोटेक्शन 1 का जूता मिल जाता है और अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन का हेलमेट भी मिल जाता है, तो काफ़ी सारे ले लेता हूँ। और पैंट में मेरे को प्रोटेक्शन 2 मिल जाता है। तो इन सारे सामानों को ट्रेड करने के बाद मैं एक साथ में इन आर्मर को इंचेंट कर देता हूँ। अभी पुराने आर्मर को फेंकते और नया डायमंड का आर्मर को पहन लेते और ये सारा है मेरा इंचेंटमेंट। तो अभी मेरे को टूल्स का भी ट्रेड करना है और टूल्स में मेरे को शार्पनेस 2 मिल गया सबसे पहले स्वॉर्ड में, और एक दूसरे स्वॉर्ड से मेरे को बेंट ऑफ एक्ट्रेटिस और नॉकबैक मिल गया था। और एक्स तो मेरे को अनब्रेकिंग और एफिशिएंसी का मिल गया एक ही बारी में। और पिकैक्स में मेरे को एक सिल्क टच का पिकैक्स मिला था और 2 एफिशिएंसी का पिकैक्स ले लिया था मैंने। तो टूल्स को भी मैंने एक साथ में सारा इंचेंटमेंट कर दिया है, लेकिन अभी भी मेरे आर्मर और टूल्स में अच्छे अच्छे इंचेंटमेंट लगाना बाकी था, इसलिए मैं लाइब्रेरियन के साथ ट्रेड करने चला आता हूँ। तो ये लाइब्रेरियन पहले तो कुछ अच्छा ट्रेड नहीं कर रहा था, लेकिन उसके बाद मेरे को इन्फिनिटी दे देता है और फिर मेरे को अनब्रेकिंग मिल जाता है, जो कि काफ़ी काम में आने वाला है क्योंकि मेरे ज़्यादातर आर्मर और टूल्स में अनब्रेकिंग नहीं था। और बस इसी में ही मेरा ट्रेड खत्म हो जाता है क्योंकि ये विलेजर लाइब्रेरियन का जॉब इजीली ले भी नहीं रहे थे और कुछ अच्छा ट्रेड भी नहीं कर रहा था। तो इनको ही मैं इंचेंट कर लेता हूँ अपने आर्मर और टूल में। तो सारा इंचेंटमेंट करना हो चुका है और मेरे आर्मर में पूरा अनब्रेकिंग और प्रोटेक्शन का है और टूल्स में भी अच्छा खासा इंचेंटमेंट आ चुका था। तो अभी मैं एंडर ड्रैगन को मारने जा सकता था, लेकिन उसके लिए मेरे को एंडर बॉल की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो एंड पोर्टल ऑन ही नहीं हो सकता। इसलिए मैं नेदर में चला आता हूँ और नेदर में आ ही गया था। तो मैंने सोचा विदर को भी डिफीट करना है, तो विदर स्केलेटन हेड एक ही बार में कलेक्ट करके चले जाते।
क्या बात है। तो मेरा 3 विदर स्केलेटन हेड कलेक्ट करना हो चुका था और इन सारे सामानों को लेके मैं नेदर पोर्टल में वापस से चला आता हूँ। और बाय द वे मैंने एंडरमैन को मार के एंडर बॉस तो कलेक्ट कर लिया था, लेकिन उसका रिकॉर्डिंग नहीं है क्योंकि रिकॉर्डर ऑन करना ही मैं भूल गया। तो सारे सामानों को कलेक्ट करके बेस में वापस आने के बाद सबसे पहले मैं आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ और सारे सामानों को लेके एंड पोर्टल की ओर चला आता हूँ। तो अभी मैं इस एंड पोर्टल को ऑन कर देता हूँ और सीधा कूद जाता हूँ एंड की ओर। तो एंड में मेरे को काफी खराब स्पॉन मिला था, लेकिन कम से कम एंडर बॉस था, इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तो आते ना आते ही मैं लग जाता हूँ सबसे पहले इसके क्रिस्टल्स को तोड़ने के लिए। तो सारे क्रिस्टल्स को तोड़ना हो चुका था और उसके बाद मैं इस एंडर ड्रैगन को मारने लग जाता हूँ। और बाकी एंडर ड्रैगन से इस एंडर ड्रैगन को मारने में काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा है, या फिर मेरा स्किल बढ़ चुका है। तो फाइनली इस एंडर ड्रैगन को डिफीट करना हो चुका था और उसके बाद मैं इस एंडर ड्रैगन के सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। और एक्सपी को कलेक्ट करने के बाद मैं इसके एंडर ड्रैगन को भी कलेक्ट करने जाता हूँ, लेकिन चलो अब उसका कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन विदर को डिफीट करने के लिए मैं ऑब्सिडियन कलेक्ट करने चला आता हूँ। तो थोड़े से ऑब्सिडियन कलेक्ट करने के बाद मैं एंड पोर्टल के नीचे ही एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जहाँ पे मैं विदर को स्पॉन कराऊंगा और उसके बाद मैं इसको स्पॉन कराने लग जाता हूँ। ओके, तो ये विदर स्पॉन हो चुका है, अभी इसको भी खत्म कर देते। तो इस विदर को भी डिफीट करना हो चुका था और उसके बाद मैं इससे नेदर स्टार ले लेता हूँ और फिर मैं हमेशा की तरह शांति से घर में वापस चला आता हूँ। तो बेस में वापस आने के बाद मैंने सारे सामानों को फिलहाल के लिए चेस्ट में रख दिया है। और नेक्स्ट डे के सुबह उठ के मैं देखता हूँ एक्सपी फार्म के ऊपर एक ट्रेडर विलेजर स्पॉन हुआ था, तो उसके साथ ट्रेड करने के लिए मैं जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे बस एक ट्रेडर विलेजर नहीं था, लिटरली यहाँ पे दो ट्रेडर विलेजर थे। कैसे थे मेरे को पता नहीं, या तुम लोगों को अगर पता हो तो बताना। मेरे को तो ये पता था एक ट्रेडर विलेजर रहता है तो दूसरा नहीं स्पॉन होता, लेकिन जो भी हो फिलहाल के लिए इनके लामा को मैं खत्म कर देता हूँ। तो ये ट्रेडर मेरे को बस सफेद वाला लकड़ी ट्रेड कर रहा था, जो कि मेरे कोई काम का नहीं। और ये दूसरा ट्रेडर चेरी ब्लॉसम ट्री दे रहा था, तो मैं एक ले लेता हूँ। तो अभी मेरे को एक बस नेदर पोर्टल बनाना है, तो अभी बनाना शुरू करते। तो मेरा ये नेदर पोर्टल बनके रेडी हो चुका है और मेरा आखिरी टारगेट जो कि है एक बीकन बनाना, तो उसके लिए मैं आयरन फार्म से काफी सारे आयरन उठा लेता हूँ और उसके बाद मैं इन विलेजरों के साथ ट्रेड करने लग जाता हूँ। तो इन विलेजरों से मैंने काफी सारे एमरल्ड ट्रेड कर लिया था और उसके बाद मैं इन एमरल्ड्स को एमरल्ड ब्लॉक में बदल देता हूँ। और साथ में मैंने ग्लास लाइब्रेरियन से ट्रेड करके रखा था, तो मैं एक बीकन भी बना लेता हूँ उससे। तो अभी मैं इस बीकन को यहाँ पे लगा देता हूँ। तो मेरा आखिरी टारगेट जो कि था बीकन बनाना, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ तक अगर देख लिए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।